बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा में आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की ये हड़ताल देखी जा रही है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इस दौरान चरमरा सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में कुल 3,900 डॉक्टर्स तैनात हैं। करीब 3,000 डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने का अनुमान है। वहीं इस दौरान मरीजों को खास तौर पर बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय ये हड़ताल रहेगी। आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहने वाले हैं डॉक्टर्स। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की ये हड़ताल रहने वाली है और इस दौरान प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस दौरान अस्पतालों में केबिन खाली पड़े हैं, मरीजों की लाइन लगी हुई नजर आ रही है। वहीं पंचकुला में स्थिति कुछ इस तरह की है कि 2 डॉक्टर्स बाहर से बुलाए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर आज से 2 दिन यानी कि 8 और 9 दिसंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल 3,900 डॉक्टर तैनात हैं, जिनमें से करीब 3,000 डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने का अनुमान है। डॉक्टर्स की हड़ताल, क्या रहेगा बंद? इमरजेंसी, ऑपरेशन, ओपीडी, पोस्टमार्टम। डॉक्टर्स की मांग, एसओएम की सीधी भर्ती रोकने की मांग, एश्योर्ड करियर प्रमोशन होना चाहिए, मौजूदा ग्रेड पे अपग्रेड होना चाहिए, 7,600 ग्रेड पे बढ़ाकर 8,000 किया जाए, एपीसी में 8,700 की जगह 9,500 रुपए ग्रेड पे। बता रहे हैं, आपको बता दें, हड़ताल रोकने के लिए रविवार देर शाम तक सरकार की हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन कोई समाधान इस दौरान नहीं निकला। इसी वजह से सरकारी डॉक्टरों ने 2 दिन तक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि इन 2 दिनों में सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तो 10 तारीख से हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएंगी। और इस दौरान जो खास तौर पर समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो मरीजों के लिए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कुल 3,900 डॉक्टर्स तैनात हैं, जिनमें से 3,000 डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने का अनुमान है। आपको बता दें, अस्पतालों में केबिन खाली पड़े हैं, मरीजों की लंबी कतार इस दौरान नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, सोमवार को डॉक्टरों की हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों में दिखाई देने लगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से ओपीडी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स अपने केबिन में नहीं बैठे थे। वहीं पंचकुला सिविल अस्पताल में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आए। इसके लिए मुलाना मेडिकल कॉलेज से 2 डॉक्टर्स के सहारे मेडिसिन ओपीडी चलाई जा रही है। वहीं सोनीपत अस्पताल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति लगातार बनी हुई है। डॉक्टर्स के केबिन खाली होने से मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 5 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी जो कि बेनतीजा रही। इस बारे में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच चंडीगढ़ में 5 दिसंबर को हुई अहम बैठक बिना पूर्ण सहमति के ही खत्म हो गई थी। इसके बाद डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने के चांस बढ़ गए थे और साथ ही इस दौरान संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक एसीपी की मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक डॉक्टर अपनी पूर्व घोषित हड़ताल के फैसले पर कायम रहेंगे। वहीं साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी इस दौरान चेतावनी दी गई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं और सहमति नहीं बनती है तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी जाएगी। इस बैठक में एससीएमएस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया, महासचिव, उपाध्यक्षों सहित सभी जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पानीपत से हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे
जो डॉक्टर्स की हड़ताल है उससे इस खास तौर पर जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो मरीजों के लिए सामने आ रही हैं। फिलहाल पानीपत में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर किस तरह से मरीज इस दौरान परेशान है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा सिविल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय डॉक्टरों की हड़ताल है, जिसमें डॉक्टरों ने हड़ताल की है कि वह किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं देंगे। लेकिन पानीपत की अगर बात करें तो जो सीएमओ है मलिक, उनका कहना है कि जो सभी ओपीडी चालू हैं और जो एनसी कॉलेज और ईएसआई से डॉक्टरों को बुला लिया गया है। अस्पताल के अंदर सभी सेवाएं चालू हैं। हालांकि मरीज सुबह से ही आना शुरू हो गए थे और जो सीएमओ द्वारा डॉक्टरों की अतिरिक्त जो यहाँ पर उपलब्धि करवाई है, उससे कहीं ना कहीं जो हड़ताल है उसका असर काफी कम नजर आ रहा है। हालांकि कुछ स्पेशल ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी ओपीडी चालू नहीं है, जबकि मैं बता दूं कि और सभी ओपीडी और आपातकालीन सेवा भी चालू है। सिविल सर्जन लगातार सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं ताकि जो आने वाले मरीज हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अमन। साथ ही अनिल, आपसे जानने की कोशिश यह भी करेंगे कि डॉक्टरों की ओर से साफ तौर पर यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति बनती है तो किस तरह से मरीजों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3900 कुल यहां पर सरकारी डॉक्टर्स हैं, जिनमें से लगभग 3000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जिस तरह से पहले भी डॉक्टरों द्वारा एक दिन का जो है वो हड़ताल की गई थी और इससे पहले भी काले बिल्ले लगाकर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की गई थी। डॉक्टर लगातार एसएमओ की जो डायरेक्ट भर्ती है उसको लेकर कहीं ना कहीं उस मांग पर अड़े हुए हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर डॉक्टर कई बार सरकार को भी चेतावनी दे चुके हैं कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप आज डॉक्टरों द्वारा 2 दिन की जो है वो हड़ताल रखी गई है और कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो मेडिकल एसोसिएशन है वो लगातार एक ही मांग कर रही है कि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि 15-15, 20-20 साल से जो डॉक्टर लगातार अस्पताल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। उनकी मांग लगातार जारी है, जिसके चलते डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और तो सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरह से अब 2 दिन की हड़ताल की गई है वो पूर्ण तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि जो अल्टरनेट यहाँ पर जरूर देखा गया है, लेकिन ये अल्टरनेट लगातार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं मरीजों को यहाँ पर देखते हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार और जींद से हमारे सहयोगी सुनील पंवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहतक से संजय का रुख करेंगे। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टरों के द्वारा एक प्रदेश व्यापी हड़ताल इस दौरान देखी जा रही है और इससे खास तौर पर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो मरीजों के लिए हैं। फिलहाल रोहतक में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ यहां पर प्रशासन की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे मरीजों को कोई समस्या ना आए? संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मरीजों को इस दौरान बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में आज से 2 दिवसीय हड़ताल डॉक्टर्स की ओर से देखी जा रही है। आपको बता दें, इस दौरान प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। जींद से हमारे सहयोगी सुनील पंवार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, फिलहाल जींद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, 3900 डॉक्टर्स हैं जिनमें से लगभग 3000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में जींद में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, और फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही डॉक्टर ने अपने अपने मांगों को लेकर
सरकार को चेताया था कि अगर 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक हमारी मांगे सरकार नहीं पूरी करती है तो उसके बाद हम अनिश्चित जो हड़ताल है उस पर भी जा सकते हैं। और आज जिस तरीके से डॉक्टरों ने आज पेंडल स्ट्राइक शुरू कर दी है और पूरे दिन आज हड़ताल रहेगी, कोई भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं जा पाएगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिंद के सरकारी अस्पताल में जो मरीज आए रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन इस मरीजों को देखते हुए जो जिंद सीएमओ है डॉक्टर सुमन कोहली, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसी हालात बनती है कि अगर हमें एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत होती है तो उसको लेकर भी हमने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में जो कैजुअलिटी है, इमरजेंसी है, वो सेवाएं हम ना बनना नहीं तो हम बंद कर सकते हैं, ना ही ऐसे हालात बनने देंगे। और जहां बात करें ऑपरेशन थिएटरों की, तो ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज है उनके ऑपरेशन हो भी रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर क्या डॉक्टरों की पूरी मांग है, किन बातों को लेकर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे साथ है जिला प्रधान है डॉक्टर, उनसे ही बात करते हैं सर से कि क्या सरकार के साथ उनकी बात हुई है और क्या उनको लग रहा है कि सरकार उनकी बातों को लेकर कितना सीरियस है। सर आज आपकी स्ट्राइक है, पूरे दिन स्ट्राइक रहेगी, पहले सर क्या मांग आपकी जो आपने समूह की भर्ती की सीधी बात को लेकर कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता से माफी चाहूंगा कि हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। हम कभी भी स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहते, हम अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम स्ट्राइक पे जाएं। अब ये मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। इन डॉक्यूमेंट में 2024 के अंदर जो है एसीपी जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं और जो मांग अभी सरकार मना कर रही है, वो मांग सरकार ने पूरी करने की रिटर्न में हमें आश्वासन दिया था। उस टाइम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के इसके साइन है और इनके अंदर क्लियर बात रख रखी है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइन है कि 14 अगस्त 2024 तक ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी, लेकिन 1.5 साल होने के बावजूद पूरी नहीं है। ये जो है उनके साइन है नीचे भी। और उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर माननीय विज साहब को भी कम्युनिकेट होगी थी फोन पे, ये भी रिटर्न में है हमारे पास। और ये एक्स जो ये दिखा रहे हैं ना, एक्स, ये एक्स डिमांड यही है, ये देखिए एक्स के अंदर मॉडिफाइड एसीपी 95-115 साल पे, ये ग्रेड पे, ये इसके अंदर क्लियरली मेंशन है। और उसके आगे मैं जाऊं तो ये विज साहब ने 2021 में लिखा था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती जो है वो खत्म कर दी जाए, रूल्स मॉडिफाई कर दिए जाए। उसके बाद 2024 में हमारी मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता उस समय के हेल्थ मिनिस्टर माननीय विज साहब ने की थी और उनके साथ एसीएस मैम जो जी अनुपमा जी थी, दो एचसीएस ऑफिसर, दोनों डीजी हमारे सब प्रेजेंट थे। उसमें भी यही बात लिखी थी, कोई डायरेक्ट एसएमओ जो है रिक्रूट नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमें फिर मजबूर कर दिया डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करके। हालांकि सरकार पीछे हमें आश्वासन मिला सरकार की तरफ से कि डायरेक्ट एसएमओ हम भर्ती नहीं करेंगे, रूल्स मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन जो मॉडिफाइड एसीपी की डिमांड उन्होंने लिखित में हमें दे चुके हैं, अब वे उस पे अगर हमारी सुनवाई नहीं कर रहे तो हम कैसे पूरी चीजों पे भरोसा कर ले। ये सब कुछ रिटर्न में है। ये पंजाब के रूल्स है जो उन्होंने 2003 में मॉडिफाई कर दिए थे। जो चीज पंजाब 20 साल 22 साल पहले हटा चुका है, तो हम वो क्यों कर रहे हैं? उनकी देखम देखी हम ये डायरेक्ट एसएमओ की पोस्टें लाए थे और अब उनकी देखम देखी हम हटा क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि आपकी जो लड़ाई है वो सरकार से है, लेकिन आप सरकार की लड़ाई और डॉक्टर की लड़ाई के बीच में जो आम जनता है, जो मरीज अपने इलाज के लिए आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? आप अपनी लड़ाई ऑफिस में रहकर भी अपने बैनर तो जो आपकी ब्लैक पट्टी है बांध कर हाथों पर, उससे भी दिखा सकते हैं पड़ोस पर। आप ये बताइए, हम 10 सालों से ब्लैक पट्टियां भी बांध ली, हमने जो है पेन डाउन स्ट्राइक भी कर ली, सब तो कर लिया, हम मजबूर है। आप बताओ, आप लिखित में आश्वासन के बाद भी जब हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमें तो सरकार बता दे कि ये रास्ता अपना लो, हम तो वो रास्ता अपना लेंगे। हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं, वरना आपको भी पता है प्राइवेट में हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं और कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैंने देखो कई जगह से सुना, कई जगह से मैंने मीडिया में भी देखा, ये हल्की फुल्की मेरी इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी हुई, मेरे को भी लगा कि वो बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री, तो उनको तो ये बड़ी जल्दी मान लेनी चाहिए और उन्होंने माननी भी है। चाहे हेल्थ मिनिस्टर आपके हो मैडम आरती राव जी, या पहले के हो विज साहब, या मुख्यमंत्री हो, सब हमारी मांगों को जायज बताते हैं और मानने को भी तैयार है। पता नहीं किस वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है उनको मिसगाइड कर रही है
और हमारी राह में रोड़े अटका रहे हैं। तो हम उनसे आपके माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे जायज हैं, आप एक बार हालात देखें और हमारी मांगों को पूरा करें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी से को हम परेशान करें या सरकार की छवि हम धूमिल करें। हम जो हैं सरकार के जी। और जनता के साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने परिवार में भी हर बंदे को अपनी आवाज परिवार के मुखिया तक पहुंचाने का हक होता है। ये हमारे रास्ते हैं, परिवार के मुखिया तक, हमारे हरियाणा के मुखिया तक हमारी बात पहुंचाने का। डॉक्टर साहब, क्या अब की बार जो डॉक्टर है वो आर पार के मूड में है या फिर ऐसे जो 2-3 दिन की स्ट्राइक होने के बाद दोबारा से काम पर चले जाएंगे? देखिए, डॉक्टर जो है ना वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो कभी आर पार और इन जैसे वर्डों को नहीं समझते। वो तो सिर्फ ये है कि सेवा करना जानते हैं। तो जो भी फैसला होगा, अब मजबूरी में हमें अगर कुछ फैसला करना पड़ा तो हम वो करना पड़ सकता है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मतलब मजबूरी होगी, वो हमारी इच्छा नहीं। तो कब तक से स्ट्राइक रहेगी आपकी? अभी 2 दिन तो हैं, बाकी फैसला कल शाम को होगा। कैजुअलिटी या ओटी की बात करें तो वहाँ पर की सारी सर्विसेज जो हैं बाधित हैं। जो सरकार है वो क्या कर रहे हैं, अभी जो बंदे हमारे कल नाइट ड्यूटी पे थे उनका ऑफ है, उनको प्रेजेंट दिखाने लग रही है। सीएचओज हैं, आप सोच के देखो, स्टाफ नर्स और इस क्वालिफिकेशन के बंदे सीएचओज में, उनको ओपीडी में बिठा दिया सुनील, पेशेंट देखने के लिए। बिल्कुल हमने यहां पर सुना कि क्या कुछ ऐसी डॉक्टर्स की ओर से मांग है जो डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि भी संजय से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, फिलहाल रोहतक में किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि ओपीडी में बड़ी कतार नजर आती है और सुबह से ही यह देखा जा रहा है, चाहे हम अलग अलग जिलों की बात करें, हर जगह कुछ ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर्स की हड़ताल होने से जो खास तौर पर मरीज हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमन, देखिए जब भी कोई स्ट्राइक होती है या हड़ताल होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो आम लोगों को उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। और यही जो है सरकारी डॉक्टरों की जो हड़ताल के कारण जो है आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि व्यवस्थाएं जरूर प्रशासन अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर जो है व्यवस्थाएं जरूर की गई है। जो पीजीआई के डॉक्टर हैं उनको लाया गया है और मरीजों को देख भी रहे हैं, लेकिन रूटीन की अगर बात करें तो सरकारी में जो है हजारों की संख्या में ओपीडी होती है दिल्ली की, और उसके बाद जो है जो जिले के आसपास के जो गांव है वहाँ के जो मरीज जो है वो आते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो मरीज रूटीन का इलाज चलवा रहे हैं और जो डॉक्टरों को जो है अच्छा खासा जानते हैं और मरीज को भी डॉक्टर जानते हैं। हर बीमारी का उसका इलाज, जो कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका लंबा इलाज चलना होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मरीज जो है जागरूक भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मरीज होता है वो बगैर देखे हुए, बगैर सोचे समझे, बगैर जो है समाचार के वो है इलाज करवाने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि एक तो मरीज जो है बीमारी से त्रस्त होता है और दूसरा जो है उसका मानसिक संतुलन जो है सही नहीं होता। और तीसरी अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज इतना महंगा है कि वो जाते हुए डरता है। तो ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल ये गरीब आदमी के लिए विकल्प बचता है और सरकारी हॉस्पिटल में जब हड़ताल मिलती है तो वो वही अपने आप को वही कहीं ना कहीं वही परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो 2 दिन की एसीपी को लेकर जो है सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल है एसीपी की मांगों को लेकर, और साफ तौर पर डॉक्टर एसोसिएशन ने साफ तौर पर पहले ही जो है 2 घंटे की नवंबर महीने में जो हड़ताल की थी तो उन्होंने 2 घंटे स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक की थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 दिन की हड़ताल जो है वो करेंगे। उसके बाद वो राज्य कमेटी की मीटिंग होगी और राज्य कमेटी की मीटिंग के बाद जो है बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। यही साफ तौर पर जो है डॉक्टर एसोसिएशन के जो नेता है वो कहते नजर आ रहे हैं और अब भी जो है उनका यही रुख है। आज पहला दिन है, पहले ही दिन जो है कहीं न कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आज भी जो है सुबह से ही मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे थे इलाज करवाने के लिए, काफी लंबी लंबी कतारें जो है देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जो प्रशासन अधिकारियों की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, मरीजों को चेक किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को जो है परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन आम व्यक्ति वही कहता नजर आ रहा है कि सरकार या प्रशासनिक अधिकारी जल्द से जल्द डॉक्टरों का समाधान करे, क्योंकि एक देखिए डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और उसमें आस्था जो है वो एक मरीज की होती है। और ऐसे में कहीं न कहीं हड़ताल करना और जो मरीज होता है वो पहले ही दुखी होता है, वो अपने गंतव्य पर जो हॉस्पिटल में जाता है और कहीं ना कहीं इलाज करवाने के लिए
जाता है तो वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और इसलिए परेशान भी होता है। तो ऊपर से बीमारी की परेशानी, ऊपर से स्ट्राइक की परेशानी कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी में जरूर डाल रही है और इसीलिए हर व्यक्ति एक ऐसा नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द जो है समाधान हो इस हड़ताल का और हड़ताल खत्म करे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो वार्तालाप है उसके माध्यम से ही जो है समाधान निकल सकता है। तो ऐसे में डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि आम जनता कैसे परेशान है और सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को भी सोचना होगा कि कैसे जो है आम जनता परेशान है उनकी सुविधा के लिए जो है वह कदम उठाए और डॉक्टरों को भी पहल करनी होगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना होगा। पहले भी वो गए हैं, बातचीत से इसका समाधान हो सकता है, बातचीत से इसका समाधान जो है पहले भी निकला है। हालांकि 2024 में इनकी मांगे रखी थी, लेकिन अभी तक जो उनकी मांगों पर कोई किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है, तो इसी के चलते जो है नाराज होकर डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल का निर्णय लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये हड़ताल शाम तक चलेगी और कल शाम तक अगर कल भी ये हड़ताल होती है तो जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो है राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी और राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में जो है क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है वो देखने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल, और हमारे साथ सुनील लगातार बने हुए। सुनील, आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे, 3 ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर लगातार डॉक्टर्स की ओर से मांग भी की जा रही थी और अब जब मांगे नहीं मानी गई, तमाम बैठकें बेनतीजा रही, तो डॉक्टर्स को हड़ताल का रुख करना पड़ा। तो ऐसे में आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि सरकार और प्रशासन का डॉक्टर्स की इस पूरी हड़ताल पर क्या कुछ टेक है और क्या कुछ ऐसी अड़चनें सामने आ रही हैं जिसके चलते डॉक्टर्स की ये मांगे मानी नहीं जा रही, और साथ ही कई मांगों को लेकर तो डॉक्टर्स को आश्वासन भी दिया गया था। वो है डॉक्टर सुमन कॉलेज, उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर डॉक्टर अपनी हड़तालों पर जाते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना मरीजों को नहीं करने दिया जाएगा। और इमरजेंसी से लेकर ओटी तक की बात की जाए तो उनके लिए हमने अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है, जो अलग से हमारे को हमने स्टाफ भी बुलाया हुआ। अगर ऐसे हालात होते हैं कि भाई मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है या फिर जो डॉक्टर है वो अपनी हड़ताल छोड़कर वापिस से नई काम पर लौटते हैं, तो इसको लेकर हमने जो डीसी उपायुक्त महोदय है, उपायुक्त महोदय है, डॉक्टर महाराज के संज्ञान में ये मामला डाला हुआ है और एक्स्ट्रा हमने स्टाफ की मांग की गई है। लेकिन जो जिनके सरकारी अस्पताल जितने भी मरीज आ रहे हैं, हम किसी को भी परेशानियों का सामना इसमें करने नहीं देंगे। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार के साथ जो डॉक्टर है उनकी काफी बार कई मीटिंगें हो चुकी हैं। कुछ जो उनकी मांगे थी उनको मांग भी लगा था एक समय के लिए, इस जो उनकी सीएमओ की जो एसएमओ की जो पोस्ट की जो पोस्ट होती है उसको होल्ड भी किया गया था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि हमारा उनको लेकर प्रॉपर एक वहां से हमारे को जो आश्वासन मिले कि हमने आपकी जो मांगे हैं वो सभी मान ली है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही जो हमारी मांगों को लेकर हम अपने आगे में ऐसे ही हड़ताल जारी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से एक कहीं ना कहीं आम जो आदमी है, मरीज है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी सेवाएं प्रभावित होंगी, उनको अपना इलाज नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा बात की जाए तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें गरीब तबके के लोग भी हैं जो ज्यादातर इलाज अपना करवाने के लिए आते हैं। अगर उनको बेहतर इलाज कम समय में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तराई का माहौल भी हो सकता है। लेकिन अभी ऐसे हालात अभी नहीं बने हैं और सभी हालातों पर सरकार और प्रशासन है वो अभी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा में आज से डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर हैं और प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, डॉक्टर्स की इस हड़ताल से मरीजों पर खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें इस दौरान देखी जा रही हैं। अपने कैबिनों में डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं है और साथ ही कुल 3 मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल रह रही है। और आपको बता दें, डॉक्टर्स की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी यह परिवर्तित हो सकता है।